देखिए, समाजवादी मजदूर सभा निरंतर जो प्रदेश के श्रमिक हैं इनके बीच में काम कर रही है और देश के मजदूरों को एकजुट करने का काम कर रही है। और जो मजदूरों के अधिकार हैं, जो उनका हक है, उसके लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी मजदूर सभा कर रहा है। समाजवादी मजदूर सभा का जो विचार है, जो श्रद्धेय नेताजी ने एक रास्ता दिखाया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से देश के लोगों को एक अधिकार दिया, वह अधिकार हर गरीब आदमी, हर मजदूर को मिले, इसके लिए समाजवादी मजदूर सभा कार्यरत है। अभी आप लोग की मीटिंग 6 मई को हुई थी मजदूर सभा की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या मतलब प्रोत्साहन बढ़ाया, तो क्या बातचीत हुई, क्या प्लानिंग हुई? निश्चित रूप से समाजवादी मजदूर सभा समाजवादी पार्टी का एक अहम अंग है और ये हम सभी जो हमारे मजदूर सभा के साथी हैं उनकी बैठक माननीय हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आराध्य नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सानिध्य में जो बैठक हुई, एक कारगर और सार्थक बैठक रही। और जो पिछले कई वर्षों से समाजवादी मजदूर सभा ने जो काम किया है उसका लेखा जोखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारे जो समाजवादी मजदूर सभा का जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी उसके बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और सभी जो हमारे साथी थे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों मजदूर सभा के, अन्य जो पदाधिकारी रहे मजदूर सभा के, सबका उत्साहवर्धन किया, हौसला अफजाई किया और हम सबको अपना जो एक आगे जाकर और मजबूत तरीके से समाजवादी मजदूर सभा जो संगठन है इसको और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। और 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी मजदूर सभा की क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी रणनीति तो आप अगर देखो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15 करोड़ से आसपास जो है मतदाता है और अगर असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की आप बात करेंगे तो लगभग 8.5 करोड़ मजदूर हैं असंगठित क्षेत्रों में। साथ ही साथ लगभग 3.5 करोड़ ई श्रमिक कार्ड वाले मजदूर हैं। तो तमाम हमारे जो ये मजदूर हैं जो श्रमिक हैं मनरेगा के और असंगठित क्षेत्र जैसे भवन निर्माण से आया, अदर सड़क कंस्ट्रक्शन, तमाम जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के मजदूरों को संगठित करना, एकजुट करना, इनके साथ एक संवाद स्थापित करना, उस संवाद के माध्यम से इनकी समस्याओं की जानकारी लेना, फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना, उस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उन संसाधनों को एकत्रित करना। उसके बाद हमारा सपना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बने। आपका एक लंबा राजनीतिक करियर है, तो आपने कई सरकारें देखी हैं, जिसमें भाजपा की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है। तो मजदूर सभा को किस सरकार में ज़्यादातर उन्हें सहूलियत मिली है, उनका काम हुआ है, उन्हें प्रोत्साहन मिला है? देखिए, अगर हम पूर्व में जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और अगर हम उस समाजवादी सरकार की बात करें, उस सरकार में श्रमिकों को अपने घर से आने जाने के लिए, काम पे जाने के लिए सुविधा हो तो उन्हें निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही साथ तमाम उनके बच्चों को लैपटॉप, तमाम सारी सुविधाएं दी गई ताकि वो विकास की तरफ अग्रसर हों। और हमारा ये सोच रहा है कि हम ये चाहते थे कि हर मजदूर सक्षम हो सके और वो सरकारी योजनाओं के भरोसे न रहे और उसके अपने परिवार के पालन पोषण में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मजदूर एक अहम कड़ी है किसी भी प्रदेश के, देश के विकास के निर्माण में मजदूरों का एक अहम योगदान होता है। उस योगदान को हम नहीं भुला सकते। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पूर्व जौनपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, तो जो हमें जानकारी मिली
कि ये जो पैसे हैं, जो सामूहिक विवाह का पैसा है, ये बीओसी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एवं अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड एक सेस लिया जाता है और वो लगभग 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा होता है। काफ़ी लंबा राशि होती है। तो उस राशि का भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है, सामूहिक विवाह के नाम पे खर्च कर रही है। और उस पैसे का गबन कैसे किया जाता है वो आपने अभी देखा कुछ दिन पूर्व, जब जौनपुर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ पता चला भाई बहन की शादी करा दी गई और तमाम तरीके का कुछ मीडिया की खबरों में आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुष्प वर्षा करने के लिए आए हुए थे। 1000 जोड़ों की शादी थी और मीडिया की खबरों में आया कि लगभग 500 जोड़े फर्जी थे। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि इनका उद्देश्य मजदूर के परिवारों के कल्याण के हित की नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसों का भ्रष्टाचार कर अपने लोगों के पास पहुंचाना है। और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो मजदूरों के, उनके परिवारों के हित के विषय में सोचती थी, उनके विकास के बारे में सोचती थी, उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में सोचती थी। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। अगर 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मजदूर सभा जो श्रमिक लोगों के लिए आप लोग उनके विकास के लिए क्या रणनीति है? देखिए, हमारी जो विशेष रूप से जो मनरेगा की मजदूर हैं उनके लिए हमने सोचा है कि एक तो आज सबसे बड़ी समस्या है कि महंगाई बढ़ रही है। सबकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। और आज की डेट में ये जो 250-300 रुपए के आसपास की जो सरकारी 285 रुपए के आसपास है लगभग मजदूरी, तो उसमें उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है। और हमारी ये मांग है कि हम कम से कम उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है एक दिन की, उसको 500 रुपये करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ एक साल में 365 दिन होते हैं और नरेगा में वर्तमान समय में उन्हें केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। हमारा ये मानना है कि वो बाकी के दिनों में कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो कम से कम उसको 200 दिनों की गारंटी देने का काम हमारी समाजवादी सरकार करेगी। वो समाजवादी पार्टी की सरकार जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलेगी, वो उत्तर प्रदेश के मनरेगा के मजदूरों को 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी और 200 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का काम करेगी। सर, क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम जो हमारा मजदूर भाई है वो, अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी की जो आज वर्तमान में जो विचारधारा है, जो पीडीए की बात करते हैं, वो पीडीए तो आप देखो 90% मजदूर पीडीए से ही आते हैं। तो हमारी जो समाजवादी सोच है, जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हम देश में पीडीए को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीडीए यानी कि हम मजदूरों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम सभी प्रदेश के सभी मजदूर भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग एकजुट होइए और एक साथ होइए और समाजवादी मजदूर सभा के नेतृत्व के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी मजदूर सभा करेगा।